आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। एपीएससी के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ये एग्ज़ाम बेसिकली था आपका पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ की बात करूँ मैं तो फॉर द जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ट्रेड के अंदर जूनियर इंजीनियर का ये पेपर है। एंड दिस इज़ द पेपर 2 जो कि आपका जीएस और इंग्लिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। और हम जो है जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा पुराना हो चुका है। आई मीन दैट मीन्स 22 दिसंबर को ये एग्ज़ाम आपका 2024 में ये कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो मुझे अभी पेपर मिला है तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम इस टाइप पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस केवल यही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल उसको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आदित्य L1 मिशन इज नॉट करेक्ट और नॉट ट्रू। तो आदित्य L1 जो है वो फर्स्ट इसरो का मिशन है जो सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। ये करेक्ट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्पेस क्राफ्ट वॉज प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। ये भी करेक्ट है। इट टेक्स अराउंड 221 डेज, नो इट टेक्स अराउंड 178 डेज, ठीक है, टू कंप्लीट द लैग्रेंजियन L1 पॉइंट। ये गलत है आपका। द स्पेस क्राफ्ट हैज़ कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट ऑन 2 जून, नो नॉट 2 जून, दैट इज ऑन 2 जुलाई। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दो करेक्ट हैं, दो गलत हैं। दैट मीन्स रॉन्ग पूछा था, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑपरेशन गंगा इट इज एसोसिएटेड विद द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम द यूक्रेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर जो है करेक्ट ओ एंड इनकरेक्ट आई आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2016, पहला तो करेक्ट है आपका। सेकंड है आपका ओके नहीं, फर्स्ट जो है बेसिकली 16 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये गलत है आपका। ठीक है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है, ये आई होगा आपका। ठीक है, इनकरेक्ट दैट मीन्स आई। ओके, देन हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन एम टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2025, ये भी गलत है आपका। थर्ड है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंट्रोड्यूस्ड अ 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये गलत है। जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024, ये करेक्ट है आपका। तो केवल आपका ये करेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्कीम्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर जो बात करूँ तो स्वामित्व स्कीम जो है इट इज़ रिलेटेड टू द राइट ऑफ रिकॉर्ड टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद द इश्योरेंस ऑफ ए लीगल ओनरशिप कार्ड थ्रू प्रिसाइज मैपिंग। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम, फ्री एलपीजी कनेक्शन होगा आपका। स्वनिधि स्कीम जो है ये रिलेटेड है विद द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। और कुसुम स्कीम इज रिलेटेड टू द इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्स फ्रॉम 40 to 40% बाई 2030। तो यहाँ पर जो आपका मैच बनेगा ए का 3 है। एक मिनट नीचे भी देख लेते हैं जरा हम लोग। नहीं, ए का 2 था, एक सेकेंड। ओके ठीक है, हाँ ए का 3, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, Indian men's hockey team final position was 7th at 15th edition of men's FIH Hockey World Cup 2023 held in India, ये गलत है असोसिएशन। दे डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द क्रॉस ओवर मैच, ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स
बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मनिंदर देका, ये जो हैं ये संबंधित हैं आपके किसके साथ, ये संबंधित हैं आपके क्राफ्ट एंड बैम्बू आर्टिस्ट। ठीक है, एंड मीनाक्षी छेत्रिया ये आशा वर्कर हैं। एंड हम बात करें पोखिला लेखपति, तो इनका संबंध है बेसिकली किसके साथ, आर्ट कल्चर सिंगर्स। और तेंजिंग बोदोसा इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एलिफेंट फ्रेंडली टी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, DRIMS के रिलेटेड इनडायरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर UNDP तो है बट NDA में नहीं होता है, NDRF होगा यहाँ पर, NDRF। ठीक है, RF। ठीक, तो ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या करेक्ट हैं। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं हम। इसमें पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ इनिशिएटेड द 10 सिटी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट विच वॉज ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इसका पार्ट नहीं है, तो एक है हेलिया कांडी, एक तो ये शहर रहेगा, दूसरा है आपका नलबारी। ये दोनों पार्ट नहीं है, बाकी ये दोनों इसके पार्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Assam government recently tabled the Assam Public Examination measure for prevention of unfair means in the recruitment bill 2024. Which of the following provision is not in the bill? कौन सा प्रोविजन नहीं है बिल के अंदर। तो यहाँ पर है पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़, ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर जो असर्शन है, ठीक है, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, ये गलत है आपका। पहली बात, इंडिया कवर्स द टोटल एरिया ऑफ इतना लाख किलोमीटर स्क्वायर, रीजन करेक्ट है आपका। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स एक है द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ये जो है आपका बिहार से पास नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नॉट प्रोविजन पूछा है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑल गर्ल टेकिंग एडमिशन इन द प्राइमरी स्कूल, ये गलत है आपका। ठीक है, ओनली गर्ल स्टूडेंट आर एलिजिबल, ये करेक्ट है आपका। डॉटर ऑफ MP and MLA आर नॉट एलिजिबल, ये भी करेक्ट है। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग BEd आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट में आपका 1 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रिवर्स और कौन से स्टेट्स में ये फ्लो करती हैं। तो ब्राह्मणी रिवर जो है ये उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है, अलकनंदा उत्तराखंड के अंदर, और वैगाई रिवर आपकी तमिलनाडु में है, और घग्गर रिवर हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा, आई थिंक नहीं सॉरी, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है आपको ये बताना है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ये करेक्ट है। रणथंबोर राजस्थान के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, और पेरियार आपका केरला के अंदर है, ना कि तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर द काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये डिक्लेयर हुआ था 1985 के अंदर। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। असम का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, करबी एंगलोंग, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रंटियर प्रेसिडेंट ऑफ असम राजईक मुख्य जोधा सनमालिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन सी देवेदेश्वर दोलाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग अ होम किंग वॉज एसोसिएटेड विद द घेल जाहर घरात ट्रीटी। बेसिकली जो ट्रीटी है इससे कौन सा राजा संबंधित है, तो वो संबंधित राजा है वो है आपका जाधव वाज सिंघा, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नॉट अ मेंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह ये यहाँ पर मेंबर नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी नॉट नहीं, जो मेंबर है, सॉरी यहाँ पर मेंबर पूछा गया है तो यही है, बाकी लोग मेंबर नहीं है, ठीक है, मेंबर के बारे में पूछा गया, नॉट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन इन असम एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मजूली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। लोवलीना बोर्गोहैन booked her place in Tokyo Olympic 2020 after reaching the top 4 at the Asian Boxing Olympic qualifier held in। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था अमन जॉर्डन के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फुलगुरी गौरी धावा 1861, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गई हैं, तो करेक्ट यहाँ पर है इट वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैटल लीफ एंड आर्क नट फार्मिंग, लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्कून्स वॉज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये दो करेक्ट हैं, ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 23, Kankalata Barua became the first martyr of which of the following national movement। तो इनका संबंध है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट ऑफ परफुकन वॉज रिटेन्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेविड स्कॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बिल, ब्लैक बिल इज कॉल्ड एज द रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ वाशुमित्र वॉज हेल्ड एट। सो ये कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के अंदर, ऑप्शन डी रहेगा 27 का करेक्ट आंसर। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया दैट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 वॉज डिजाइंड इन 1921 बाय। सो इसको डिज़ाइन किसने किया था, डिज़ाइन करने वाले थे पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 म्यूटिनी। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे इस टाइम पर, तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो यहाँ पर है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताना है। तो पुर्तगीज़ का जो हेडक्वार्टर था ये था आपका कहाँ पर, दैट इज इन कोचीन के अंदर, ठीक है। डच का जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकेट, दानिश जो थे वो सेरमपोर और इंग्लिश का सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आईएनसी का फाउंडेशन 1885 के अंदर होता है, स्वदेशी मूवमेंट उसके बाद आता है, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन उसके बाद होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये तो ये 1 2 3 4 ही रहेगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ओके, सो सूरत स्प्लिट अकर होता है 1907 में, ये करेक्ट है आपका। और गदर पार्टी फाउंडेड इन 1916, ये रॉन्ग है। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज 1929 मेड में, आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा ना, ठीक है, दिस वाज आल्सो रॉन्ग। और होम रूल लीग 16 में और 18 में होता है, ये ठीक है। 1 और 4 रहेगा करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। 32 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये होगी आपकी मिनिमम एज, सॉरी नॉट मैक्सिमम, दैट इज मिनिमम एज, दैट इज 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये है आर्टिकल नंबर 40। ऑप्शन सी होगा 34 का करेक्ट आंसर। अंडर आर्टिकल 32 नॉट अ रिट, कौन सी रिट नहीं है, तो यहाँ पर सर्वेबिलिटी इज नॉट अ रिट, तो 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें अगर जो, तो इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ माहिम बोरा। माहिम बोरा के ऑथर कौन है, तो यहाँ पर ऑथर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। भारत रत्न भूपेन हजारिका ऑब्टेन्ड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम, तो इन्होंने पीएचडी डिग्री कहाँ से ली है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये करेक्ट है आपका। इसका एम है कि इनकरेज करेगा एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, नहीं ये गलत है। तो सिर्फ असर्शन ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बनेगा सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 38, गवर्नमेंट ऑफ आसाम इनेक्टेड द असम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर, ये किस साल में हुआ था, इट इज़ द इन द ईयर 2005। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। इन विच ईयर द संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज द सतरिया एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, सो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर होगा इन 2000, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नोन एज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स वेजिटेरियन ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, सो ये जो ट्राइब है दिस इज शेर दुख पेन, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो शिप जो है इट इज़ रिलेटेड विद द ओवियन एंड ब्लड इज रिलेटेड विद द सेंगुइन, हॉर्स इज इक्विन एंड मनी इज पेन्युस्करी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बराक रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीक, सो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, फ्रॉम द जेपो, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, लाइफ इज अ डेथ, लाइफ इज टू डेथ, प्लेजर इज टू, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, ओके इंग्लिश के आगे क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो 41 42 को स्किप करता हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और इसके बाद हम ये क्वेश्चन भी स्किप करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमारा कंसर्न केवल जीएस के क्वेश्चंस को लेकर है, उनको देखेंगे हम आगे कहाँ पर हैं ये सारे। ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। 52 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2025, ठीक है। तो यहाँ पर है फिल्म लापता लेडीज़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ आरबीआई टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट, तो ये कितना होता है, ये होता है 4% ±2%। हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, तो ये फॉर्मुलेट करने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 54 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसडीपी ऑफ असम टू जीडीपी ऑफ इंडिया एट करेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, सो यहाँ पर होगा आपका 1.6%, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर, सो इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ये थोड़ा इनकरेक्ट है, ठीक है ना, हो गई है बट मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए प्रॉपर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडक्टेड इनटू द टेनिस हॉल ऑफ फेम इन 2024, ठीक है। सो 57 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंडर पीस, ठीक है, लैंडर पीस। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द द्वैत द्वैत वेदांता फिलोसफी, बेसिकली इस फिलोसफी को किसने प्रोपाउंड किया था, ये प्रोपाउंड किया था किसने, निम्बरका ने, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। यामिनी कृष्णमूर्ति वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, सो इनका एसोसिएशन है वो है भरतनाट्यम के साथ में, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच इंडियन लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड as a classical language by
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिल। ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सी है, वो है आपकी SBI। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। इन विच टेम्पल इज द कोनार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड, किस स्टेट में, दैट इज इन कोनार्क जो है आपका उड़ीसा के अंदर है। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन्स इन पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं यहाँ पर, ये जीते हैं 6 मेडल्स। ऑप्शन बी रहेगा 64 का करेक्ट आंसर। नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो नमस्ते स्कीम जो है ये रिलेटेड है विद द सैनिटेशन वर्कर्स के साथ में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन जोगी रोड आसाम। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिथुन वॉज साइंड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। सो यहाँ पर 70th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इन द असम। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 7। फैथ 360 मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, इट इज़ डेवलप्ड बाय द ईरान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025, दैट इज इंडिया। ऑप्शन सी होगा 68 का करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज वरुणा इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ नेवी बिटवीन द बेसिकली इंडिया एंड द फ्रांस। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, दैट इज अरविंद पनगरिया, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 73 नंबर क्वेश्चन। 74 इन इंडिया इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेटेड। सो इट इज इनॉग्रेटेड इन द उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोकस ऑफ PM नमो ड्रोन दीदी स्कीम। इसका जो फोकस है वो है आपका एम्पावरिंग वुमेन्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ असम नागालैंड गोवा मिजोरम स्टेट। तो 76 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा असम नागालैंड मिजोरम गोवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अ रेयर हिमालयन स्क्रो हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन असम। 79 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका रायमोना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। रिसेंटली असम वॉज अफेक्टेड बाय साइक्लोनिक रेमल, द नेम रेमल हैज़ बीन गिवन बाय विच कंट्री। सो दिस कंट्री इज ओमान। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ऑन विच ईयर विल यू फाइंड द सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये हमें देखने को मिलता है चिनाब रिवर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ असम वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्लीनेस्ट सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। सो 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज नगांव। आइडेंटिफाई द असमीज फिल्म विनिंग द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। 78 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अनूर। ऑप्शन डी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम आर द मेजर रिजर्वायर और रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन इज लोकेटेड। तो मेजर रिजर्व जो है इसके लाइमस्टोन के आपको दीमा हसुआ और करबी अंगलोंग के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज़ बीन सिंगल हैंडेडली प्लांटेड बाय द जाधव पेंगेन। तो यहाँ पर होगा मोलाई फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 13th
May as a day of against superstitious belief to be honored. Birubala Rabha Abhiruchi Sports Day is celebrated on. So this is celebrated on the 3rd of September. Who is known as the ध्वनि कवि ऑफ आसाम? तो यहाँ पर जो 88 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिंदा चंद्र बरुआ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच वॉज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? सो 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया. फर्स्ट नेशनलाइजेशन किसका करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से आरबीआई रहना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पर. ठीक है. हु इस्टेब्लिश द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये इस्टेब्लिश करने वाले थे दादा भाई नौरोजी. ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86. हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन? Who is the first sports person? हाँ जी. Who is the first sports person from present state of Assam to participate in Olympic game? So 86 का करेक्ट आंसर होगा दीपांकर भट्टाचार्य जी. ऑप्शन ए. Who authored Assamese its formation and development? ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर बनीकांता काती. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा. नीति आयोग ऑफ इंडिया इज दिस इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज नोन फॉर द टेराकोटा इंडस्ट्री? सो टेराकोटा इंडस्ट्री के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? दैट इज द धुबरी. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एनकरेजेस द स्टार्टअप कल्चर इन असम? सो 93 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सरोथी स्कीम. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट? तो 94 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर मंजूली. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा. दिस इज इंग्लिश क्वेश्चन. ओके. देखिए अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आई थिंक वो इंग्लिश के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो दिस इज़ द पेपर ऑफ द बेसिकली मैं बात करूँ तो ये पेपर था आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए फॉर द मैकेनिकल ट्रेड के अंदर ये एग्ज़ाम था. और दिस इज़ द पेपर 2. ठीक है. पेपर 1 जो है आपका पेपर 1 वो आपका मैकेनिकल ट्रेड का है. ठीक है. और ये दोनों पेपर के PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.